अच्छा, कई बार लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उनका कोई उत्तर ही नहीं होता। जैसे एक बार एक पंडित जी ने एक यजमान को दीक्षा दी, दीक्षा शिष्य को। शिष्य बोला, गुरु जी अब कुछ सुनाओ। गुरु जी बोले, राम राम किया करो, राम राम बोलो, राम राम, राम राम बोलो। अरे ये राम राम छोटी बात, सब कोई कहता है, कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। गुरु जी समझ गए चेला नहीं गुरु ये मिल गया। तो गुरु जी बोले, भाई रामायण पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे बोले ये बात है, रामायण कुछ ऊंचा सुनाओ, ऊंचा। गुरु जी समझ गए जो तो खा जाए। अच्छा ठीक है, हम गीता सुनाएं? हाँ हाँ, ये कुछ चलेगी। गुरु जी बोले, बताओ गीता भर चलेगी। चलो ठीक है, गीता का महत्व आज सुना देते हैं, गीता कल सुनाएंगे। तो गुरु जी ने वही गीता के महात्म्य में श्लोक सुनाया, गावो दोग्धा गोपाल नंदना। हम सब गाय हैं, भगवान दुहने वाले हैं, भगवान दुहते हैं, गोपाल नंदन भगवान। गुरु जी ने विस्तार पूर्वक समझाया, और जहां गुरु जी कुछ बोले चेला बोले वाह वाह, अच्छा वाह। गुरु जी कुछ बोल ना पाए, चेला आहा। गुरु जी श्लोक नहीं कह पाए, गावो आहा। गुरु जी है लगो बहुत समझदार चेला है, उसको ज्यादा देर तक सुनाना चाहिए। तो गुरु जी ने 30 मिनट के प्रवचन 1.5 घंटा सुना दिए। गुरु जी बोले, बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं? चेला बोलो, हमें वो समझ में नहीं आया। आपने समझाया कम, हमने समझा ज्यादा। गुरु जी बोले, हम समझ गए, हम ही नहीं समझ पाए तुम्हें, बाकी तुम तो सब समझ गए। बोले, अच्छा बेटा समझ में आया तो कोई संदेह शंका हो तो बताओ, कुछ तो बोलो। बोले, क्या बोलना? सब समझ में आ गया, आप टेंशन। अरे बोले, कम से कम गुरुजी की इज्जत तो रखो, कुछ तो पूछो, कोई संदेह हो। बोले, अच्छा गुरुजी और तो सब समझ में आया, वो आप बार बार श्लोक बोल रहे थे, गावो दोग्धा, गावो दोग्धा, गावो दोग्धा, वो 2 गधा कौन थे? बेभर समझ में नहीं आया। गुरुजी को दिमाग खराब होगा, ईंट बगल में रखी थी, सिर में फोड़ के बोले, अरे बोले नहीं नहीं बता, देखो हमने कठिन प्रश्न कर दिया। गुरुजी बोले, भैया 2 गधा कोई और नहीं, एक हम और एक तुम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे भी कुछ श्रोता फंस जाते हैं, और श्रोताओं की मत कहो। श्रोता तो कई प्रकार के होते, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े, या उठ के भग जाओ। अच्छा, कथा किनको प्रिय नहीं है? जिनके भीतर पाप घुसे। आप लोग देखना, कभी कभी कथा में ऐसी बढ़िया नींद आऊ, लगने लगता बिस्तर मिल जाए तो 8-10 महीना बाद ही उठेंगे। हाँ मना जी, ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भीतर पाप है वे सोचने लगते, कहीं अगर इनने कथा सुन ली तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। तो कथा में नींद आएगी, नींद नहीं आएगी तो बगल वाले का कोई बाल तानेगा, कोई चोटी तानेगा, या मोबाइल सरकाएगा। आहा, का चल रहा है ट्रेन में, मोबाइल घिस गाएगा, या लड़ पड़ेगा, अरे आगे घिस गा। और श्रोता भी कई प्रकार के हो। एक हो सोता, आयो सो गए। हमने हरियाणा में एक बार कथा की, मोटा जजमान, भारी 3 क्विंटल का, 300 केजी का मोटा जजमान, जैसे जी बैठी है, 300 केजी का। आओ, एक पूरा सोफा लगा, तो 3 बाई 3 का एक पूरा सोफा लगता था उसको। मतलब अगर हमारे जैसो आदमी बैठ जाए तो चप जाए। और हमें तो डर लगता था, जब वो आरती करने आता था तो डर लगता था कि कहीं व्यास पीठ पे ना गिर पड़े। हमें कौन उठा पाना था? 300 केजी का। अब वो आया, कथा सुनी, करवाई उसने, हम गए कथा करने। अब कथा होवे वो सो जावे, आंखें बंद करे सो जावे। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गया, देखते देखते हमारा दिमाग खराब। हमने चौथे दिन कहा, यजमान जी कथा में सोना नहीं चाहिए। यजमान हाथ जोड़ के बोलो, गुरु
अच्छा मोटे आदमी ना हापी भी बहुत तेज चला। गुरुजी आपकी कथा अगर 1 महीना की लगातार चले तो बड़ी कृपा। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी हमारी जिंदगी निकल गई नींद की गोली खाते खाते, आज तक 1 घंटा की नींद नहीं आई है, और आपकी कथा जब शुरू हो नींद जात नहीं आ। बोले हम तो आए हैरान। तो बोले आप कृपा करो दक्षिणा चाहे जितनी ले लो। हम कही ठटली के बड़े न कटा का हमारी कथा स्वाभाविक है। अरे ये सोते हुए को जगाने वाली है? लेकिन कई लोग कथा में ऐसे भी श्रोता होते। ऐसे ही एक बार फाफाडिया का चंगीलाल, एक बार चंगीलाल गुड़ियारी की कथा में आया, कल परसों आया होगा, हमने सुना है पीछे बैठा था। विनोद में यह कह रहे कि तुम लोग प्रमाण मांगो, तो पीछे बैठा चंगीलाल। चंगीलाल की दुकान कपड़ों की, कथा में आया और सो गया। और सो गया सो तो ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं श्रोता, कथा में आ गया सो गया और सोते सोते सपना देखने लगा कि हम दुकान में कपड़ा बेच रहे हैं। ले अब चंगीलाल सपना देख रहा, कथा में बैठा है कि हम दुकान पर कपड़ा बेच रहे। कपड़ा खरीदने एक ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कपड़ा दिखाइए। इसने कुर्ते के कपड़े दिखाए। ग्राहक ने कहा रेट बताइए। ये बोला सस्ते दाम अच्छे से ले जाइए। ग्राहक बोला मोल भाव मत कीजिए, रेट बताइए, समय मत खाइए। चंगीलाल बोला 5 रुपया पर मीटर दे जाइए, कपड़ा घर ले जाइए। चंगीलाल बोला ये ज्यादा है, लौट के नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है। चंगीलाल बोला मत ऐसा कहो, चाहे जैसे चाहो और कपड़ा ले जाओ। ग्राहक बोला नहीं, रुपया देंगे 4, आप करो विचार, कपड़ों का होगा प्रचार, हम दुकान पर आएंगे बार बार। चंगीलाल बोला 4 तो होते हैं कम, घरवाली नहीं देती है इतनी दम, दुकान हमारी लुट जाएगी, कुछ रेट और बढ़ाइए। ग्राहक बोला रखे रहिए। चंगीलाल बोला नहीं, लौट कर आइए। ग्राहक जाने लगा, चंगीलाल चिल्लाने लगा, और जैसे ही ग्राहक जाने लगा, कथा में बैठा बैठा सपना देख रहा था चंगीलाल, ग्राहक भग ना जाए, फिर लौटकर नहीं आए, इसलिए चंगीलाल चिल्ला कर बोला ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फार। उन्हें लगा हम दुकान पे बैठे, आगे बैठे थे एक जने गुड़ियारी के नेताजी, सफेद कुर्ता पहने, तो वो तो सपने में कह रहा था कि ले जा 4.5 में, और जैसे ही 4.5 दे वो कुर्ता दो फाड़। जो सामने नेताजी बैठे थे उन्होंने 4 चांटा लगाए। बोले क्या कर रहे हो, कपड़ा क्यों फाड़ रहे हो? चंगीलाल बोला दिमाग खराब कर दिया तुमने, ग्राहक भगा दिया। नेताजी बोले तुम ग्राहक की बात करते हो कि कथा में बैठे हो? बोले तुम्हारे लिए हम कथा में बैठे हैं, पर सपने में तो हम दुकानदारी कर रहे थे। ऐसे भी श्रोता हैं जो रायपुर में ही पाए जाते हैं। हाँ? तो कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जा। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, क्यों? वो सोचने लगते हैं अगर हमने कथा सुन ली तो हमें भागना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।